प्रणाम मित्रों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओशो को लंबे समय से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं। उनका भी मन करता है कि वह कभी किसी आश्रम में जाएं, कैंप में जाएं, किसी केंद्र में जाएं या ओशो की गतिविधियों से जुड़े। लेकिन उनको एक भय खाया रहता है, या यूं कहें उनकी एक अधूरी जानकारी है। उनको लगता है कि ओशो के आश्रम में जाने के लिए, कैंप का हिस्सा बनने के लिए उन्हें संन्यास लेना ज़रूरी है। न सिर्फ संन्यास लेना ज़रूरी है, यदि उन्होंने संन्यास ले लिया तो उन्हें भी घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे मित्रों को, जिनकी जिज्ञासा है, जिनकी दुविधा है, जिनकी उलझन है, जिनका ये प्रश्न है, मैं बता दूं कि आप निश्चिंत रहे। ओशो के आश्रम में आने के लिए आपका सन्यासी होना कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी कैंप को, शिविर को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपका सन्यासी होना ज़रूरी नहीं है। आप बिना सन्यासी हुए भी ओशो के किसी भी कैंप या आश्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, यदि आप ओशो प्रेमी हैं और ओशो का सन्यास लेना चाहते हैं, भाव है, तो इसके लिए भी आप घबराएं नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको घर परिवार, दुकान, दुनिया, अपनी जॉब, अपने रिश्तेदार, कुछ खान पीन, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ओशो के सन्यास में आपको कुछ भी छोड़ने की, त्यागने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज जोड़नी है, और वो है नियमित ध्यान। यानी जो भी आप ध्यान की विधियां कैंप में, शिविरों में सीखते हैं, उस ध्यान को डेली डेली आप करें। और यदि आप नियमित रहेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में रूपांतरण होता जा रहा है और खामियां, खराबियां अपने आप छूटती जा रही हैं। तो आप घबराए नहीं। आपको संन्यास लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, और यदि आप संन्यास लेते हैं तो आपको कुछ भी छोड़ने, त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है, जो बहुत से मित्रों ने ये भी पूछा है कि वो संन्यास लेना चाहते हैं, संन्यास में होता क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी कैंप में, कुछ कैंप्स अटेंड करने पड़ेंगे, कुछ समय तक ध्यान की विधियों से गुजरना पड़ेगा। और फिर यदि आपका भाव होता भी है किसी आश्रम में या किसी शिविर में संन्यास लेने का, तो आप संन्यास ले सकते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक, जो शिविर का संचालक होता है वह आपको एक माला पहनाता है जिसमें ओशो की फोटो वाली लॉकेट होता है। दूसरा, आपको एक नाम परिवर्तित करता है। मान के चलिए आपका नाम अमित है और उसने आपको सन्यास का नाम दिया आनंद प्रेम। तो यहाँ पर जो भी पुरुष सन्यासी होता है उसके आगे स्वामी लग जाता है और स्त्री के आगे मां लग जाता है। यानी अब आपका नाम हुआ स्वामी आनंद प्रेम। अब अमित जो नाम है, अब आप सोचेंगे तो क्या मैं अब अमित नहीं रह जाऊंगा, मुझे सर्टिफिकेट में चेंज करना पड़ेगा, क्या लोग मुझे अमित कह के नहीं पुकारेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा? नहीं, आप लोगों के लिए अमित ही रहेंगे, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए। ये जो स्वामी आनंद प्रेम है, ये आपके अंदर भीतर के रूपांतरण के लिए है, आपके भीतर की सतत याद के लिए है कि अब आपकी यात्रा शुरू हुई है, अब आप कुछ और हुए हैं, तो अब आपको ध्यान की ओर उठना है। तो यह सिर्फ इस याद भर के लिए है। हाँ, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप कहलवाना चाहो तो अपने मित्रों से कहलवा सकते हो स्वामी आनंद प्रेम, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अपने नाम के आगे हमेशा ही स्वामी लगाना है। लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली, यदि आप स्त्री हैं और संन्यास लेते हैं तो आपके नाम के आगे माँ लगेगा, तो आपको जरूरी नहीं आप हमेशा माँ लगाएं, राइट। तो एक आपको माला मिलती है और एक आपको संन्यास का नाम मिलता है जो सर्टिफिकेट पे भी लिखा जाता है। और तीसरा, आपको गेरुए रंग के कपड़े, यानी जब आप ओशो के आश्रम में होते हैं तो दिन भर मरून कलर के रोब और रात को व्हाइट रोब पहनते हैं। लेकिन इसकी भी स्वतंत्रता है, निजी जिंदगी में कोई बाध्यता नहीं है कि आप मॉल में, मार्केट में, ऑफिस में, शादी ब्याह में आप मरून कपड़े पहन के जाएंगे, नहीं। ये आपकी निजी स्वतंत्रता है। बहुत अच्छी बात है कि आप पहनना चाहें, लेकिन यदि आप नहीं भी पहनते तो ये कोई
गुनाह नहीं है। यानी माला और रोब आप ज़रूरी नहीं हमेशा धारण करें। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई पाप नहीं है। ऐसी बात नहीं कि कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा। आप रोब तभी पहने जब आश्रम आएँ, आप रोब तभी पहने जब ध्यान करें, आप रोब तभी पहने जब किसी शिविर में आएँ। सिमिलरली माला भी आप ज़रूरी हमेशा पहने। यदि आपको लगता है कि आप नहीं पहन सकते तो आप उसको अपने कपड़ों के अंदर डाल सकते हैं। और यदि आपको कपड़े के अंदर डालने में भी कोई आपत्ति है या साहस नहीं है, तो आप उसको तब डाल सकते हैं जब आप किसी ओशो के आश्रम में या शिविर में हो। तो मित्रों, आशा है जिन लोगों को ओशो के संन्यास को लेकर उलझन थी या कोई जिज्ञासा थी या एक घबराहट थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको समझ में आई होगी। इसलिए आप घबराए नहीं, पूरी स्वतंत्रता के साथ, इच्छा के साथ कैंप में आएं। जब मन करे तब संन्यास लें, और संन्यास में आपको कुछ त्यागना, छोड़ना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान को जोड़ना है। इसलिए खुश रहे, आनंदित रहे। जब मन करे संन्यास ले, संन्यास से घबराए नहीं और ओशो जगत का हिस्सा बने। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।